श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। मैं भूतपूर्व सैनिक ऋषिकेश कुमार, एक्स सर्विसमैन फ्रॉम इंडियन आर्मी। बच्चों, ये नया वीडियो है, बहुत ही ध्यान से सुने क्योंकि जोसा काउंसलिंग 3 जून से स्टार्ट होगा और 2 जून को बच्चों आपका रिजल्ट जेई एडवांस का आ जाएगा। तो जेई मेंस में जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा या काफ़ी हाई रैंक चल गया, उन्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो सृष्टि कैरियर काउंसलिंग, वन कॉल ऑल सॉल्यूशन ओनली फॉर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन को लेकर आप हमसे जुड़ के आपको गवर्नमेंट सीट 100% दिलवा सकते हैं। जेई मेंस में कोई भी रैंक हो। वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को फॉरवर्ड ना करें। अगर आप फॉरवर्ड करेंगे तो ये जो इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये जो जानकारी है जोसा को लेकर आपसे चूक जाइएगा। तो ऐसे बच्चे जिन्होंने जेई मेंस का एग्जाम दिया और कॉलेज की तलाश है, मैं उनके साथ हूँ। ओनली फॉर गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन, सृष्टि कैरियर काउंसलिंग, वन कॉल ऑल सॉल्यूशन। अब मैं बताता हूँ, मैं भूतपूर्व सैनिक होने के नाते सैनिक में सेना में कार्यरत था। उनके बच्चे या उनके डिपेंडेंट, उनके रिलेशनशिप पे कोई ऐसे बच्चे हैं जो कॉलेज की तलाश में हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, क्यों पढ़ रहे हैं और कहाँ से पढ़ें, इन सारे सवाल का जवाब आप 7903895663 पर कॉल करके जान सकते हैं, वो भी निःशुल्क। दूसरी बात, पैरामिलिट्री के बच्चों के लिए भी सेम प्रक्रिया है, लेकिन काउंसलिंग के दौरान चॉइस फिलिंग हो या कॉलेज सीट अलॉटमेंट के समय कुछ मैं चार्ट लेता हूं, जिसके द्वारा उस चार्ट से ही हमारी रोजी रोटी चल पाती है। इसलिए सारे काम तो निःशुल्क मैं कर नहीं सकता हूं, है ना बच्चों। तो लेकिन इसकी फुल गारंटी है कि इस चैनल के द्वारा जो भी कॉलेज आपको मिलेगा 100% श्योर अच्छा कॉलेज मिलेगा और गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। प्राइवेट कॉलेज तो आप भूल ही जाइए इस चैनल के माध्यम पर। यहाँ ओनली फॉर गवर्नमेंट कॉलेज, स्टेट कॉलेज में एडमिशन आपको मिलेगा और जेई मेंस में कोई भी रैंक हो, आपको 100% गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन। दूसरी बात, अब मैं जोसा को ऊपर लेके चलता हूँ। जोसा यानी जेई एडवांस के रिजल्ट आने के बाद आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटी कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया के लिए जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ता है बच्चों। जोसा काउंसलिंग में हर वो बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है जिसने जेई मेंस का एग्जाम दिया है। दूसरी बात, जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है, यानी ध्यान सुनेंगे, कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्ज आपको काउंसलिंग का फॉर्म भरने से देने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको जब जोसा काउंसलिंग में सीट अलॉटमेंट होगा तो सीट एक्सेप्टेंस फी आपको देना होगा, तभी आप नेक्स्ट राउंड में जा पाएंगे। तो अलग मोटे है कि फ्रॉड फ्री और स्लाइड। जब सीट अलॉटमेंट हो, आपको मान लेते हैं कि जोसा काउंसलिंग का आपने फॉर्म भरा और आपको एनआईटी में या ट्रिपल आईटी में या जीएफटीआई में, मान लें आपको ट्रिपल आईटी में किसी कॉलेज में कोई ब्रांच मैकेनिकल मिल गया, अब उस सीट को एक्सेप्टेंस फी आपको जमा करने पड़ेगा। अगर आप उस सीट से, उस कॉलेज से संतुष्ट हो तब तो बच्चों आपको फ्रीज करना पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं मेरा अपग्रेड हो और दूसरा कॉलेज हो, तो उसके लिए आपको फ्रॉड करना पड़ेगा। और स्लाइड का ऑप्शन में आपको कि मुझे ब्रांच अपग्रेड करना है उसी कॉलेज में, तो आपको स्लाइड ऑप्शन में जाना पड़ेगा। तो 2023 तक में जो जोसा कॉलेज बच्चे 6 राउंड होते थे, 2024 में ये 5 राउंड हुआ, लेकिन 2025 में ही फिर 6 राउंड होगा। फिर एडिशनल 2 स्पॉट राउंड होते हैं, जिसको सीसेप राउंड बोलते हैं। माने सीसेप राउंड का 2 एडिशनल राउंड चलेगा और 6 राउंड इस बार आपका 2025 में काउंसलिंग है जोसा में। 6 राउंड में अगर मान लो को तीसरा या चौथा राउंड में जिस कॉलेज में आपको सीट अलॉटमेंट होता है, सीट को लॉक करना पड़ेगा, फ्रीज करना पड़ेगा, स्लाइड करना पड़ेगा। स्लाइड माने उसी कॉलेज में अपग्रेड करने के लिए, फ्रीज माने मैं सेटिस्फाइड हूँ उस कोर्स को, इस कोर्स कॉलेज से मैं करना चाहता हूँ, और फ्लॉट मैंने नहीं, मैं अपग्रेड चाहता हूँ, कॉलेज भी चेंज हो सकता है और आपको ब्रांच भी चेंज होगा। जैसे कि आपको पता है कि आईटी 23, एनआईटी 32, ट्रिपल आईटी 26 और जीएफटी 40 2024 से काउंसलिंग में थे। लेकिन 2025 में इस बार ये कॉलेज 7 नए जीएफटी ऐड हुए हैं। तो कौन कौन सा ऐड हुए? राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी, एक ये ऐड हुआ है। SGSIT इंदौर, NILT जावल, NILIT अजमेर, NILT गोरखपुर, NILIT पटना और सेम NIT रोपर, ये 7 नए जीएफटी ऐड हुए हैं। तो हर साल नए नए जीएफटी आते हैं। पिछले साल भी 2 जीएफटी ऐड हुए थे, 3 शायद आपको बीआईटी में मिश्रा का पटना देवघर कैंपस ऐड हुआ था, है ना। तो हर साल नए नए जीएफटी आ रहे हैं और जा रहे हैं, आते ही रहते हैं, कॉलेज नए नए ऐड होते हैं। इस बार टोटल जो है 157 कॉलेज, यानी आपको पिछले बार जो कॉलेज थे 121 थे, इस बार जो नए 7 आपको ऐड हो गए थे 128 कॉलेज नए टोटल जोसा में आपको देखने को मिलेंगे। एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई और ट्रिपल आईटी को मिला करके टोटल 128 कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें जो प्रोसेसेस है टोटल 8 स्टेप में बच्चों आपको जोसा काउंसलिंग में करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान सुने, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग करना है कि मैं क्या लेकर पढ़ना चाहता हूँ, CS में, मैकेनिकल में, केमिकल में, इलेक्ट्रिकल में, रोबोटिक्स में, EIML जो भी ब्रांच है, इसी में
आपको चॉइस फिलिंग करना है, उसके बाद चॉइस लॉक करना है। लेकिन ध्यान रखें चॉइस लॉक ना करें, क्योंकि लास्ट दिन अपने आप चॉइस लॉक हो भी जाता है। तो चॉइस लॉक करने के बाद आप उसके बाद सीट अलॉटमेंट होगा। जब सीट अलॉटमेंट आपको किसी कॉलेज में कोई ब्रांच मिल जाता है तो आपको ये डिसीजन लेना है, क्या मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ, मैं इसको पढ़ने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं सेटिस्फाइड हूँ, मैं इसी कॉलेज में इसी ब्रांच को पढ़ूंगा, तो आप फ्रीज करना है और जो सीट अलॉटमेंट फी होगा जोसा के द्वारा आपको वो पे करना है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं, आप चाहते नहीं मेरा ब्रांच अपग्रेड केवल हो जाए, तो आपको फ्रॉड में जाना है। और आप चाहते हैं कि मैं उसी कॉलेज में ब्रांच को अपग्रेड करना चाहता हूं, तो स्लाइड का ऑप्शन में जाना है। उसके बाद जब सीट अलॉटमेंट हो जाएगा बच्चों, उस पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, रिपोर्टिंग हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके पास अगर आप 12 गैप है तो गैप का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12 का पूरे मार्कशीट होना चाहिए, एडमिट कार्ड, 10th का मार्कशीट, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं SC ST EWS या PWD कैंडिडेट, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। EWS PWD जो भी कैटेगरी आपको लगता है कि मुझे इसमें रिजर्वेशन मिला है, तो उस कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना ही पड़ेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो फिर एक रिपोर्टिंग टाइम में आप कॉलेज में रिपोर्ट करेंगे और मनचाहा कॉलेज में आप पढ़ेंगे, अपने भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। सृष्टि कैरियर काउंसलिंग 1 कॉल काउंसलेशन, ये जोसा का आपको बताया कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग करना है, उसको चॉइस लुकिंग करना है, उसके बाद सीट अलॉटमेंट करना है, उसके बाद आपको जो भी फ्रॉड करना है, फ्रीज करना है, स्लाइड करना है, खुद का डिसीजन करना है। उसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर रिपोर्टिंग। तो जोसा काउंसलिंग में टोटल 8 स्टेप है, जिसके द्वारा आपको कॉलेज को चॉइस लॉकिंग के द्वारा सीट अलॉटमेंट होने के बाद कॉलेज में पढ़ सकते हैं, जो कॉलेज आपको मिलता है। लेकिन वैसे बच्चे जिसको जोसा काउंसलिंग में सीट गवर्नमेंट नहीं मिल पाता, आप हमारे पास आए, 100% गवर्नमेंट कॉलेज स्टेट में एडमिशन होगा, 200% होगा, इसी फुली गारंटी। हाँ, चॉइस फिलिंग अगर जोसा काउंसलिंग में कोई कराना चाहते हैं तो हमारे के द्वारा, अगर आप 2 तरह का प्रोजेक्ट है, एक 10,000 का प्लान है, एक 25,000। 25,000 में आपको फुली सपोर्ट मिलेगा, चॉइस फिलिंग बना कर दिया जाएगा। 10,000 में आपको टेलीफोनिक सपोर्ट और चॉइस प्रायोरिटी आपके रैंक अकॉर्डिंग बताया जाएगा। लेकिन 25,000 का जो मैं प्राइस रखा हूँ, उसके अंदर में आपको मैं खुद चॉइस बना के दूंगा, क्या क्या किस कॉलेज के लिए कौन सा प्रायोरिटी रखना है। तो 7903895663 पर कॉल करें और सृष्टि कैरियर काउंसलिंग 1 कॉल ऑल सॉल्यूशन गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए संपर्क करें। क्या पढ़े, क्यों पढ़े, कहाँ से पढ़े, सारे सवालों का जवाब एक कॉल पर 7903895663। दोबारा फिर बोल रहे हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने से बच्चों को कुछ नहीं जाएगा, कम से कम अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सृष्टि कैरियर काउंसलिंग, मैं एक्स सर्विसमैन इंडियन आर्मी फ्रॉम रिटायरमेंट, और अब बच्चों के बीच लेकर आऊँ, खासकर सेना में कार्यरत है भूतपूर्व सैनिकों बच्चों के लिए, चाहे वो कोई भी कैटेगरी को, जेएसओ जवान अधिकारी, सभी को मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ। उनके रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज बताना, क्या आप पढ़ सकते हैं। मान लीजिए जो बच्चे बीटेक नहीं करें तो BR कहाँ से करें, बी प्लानिंग कहाँ से करें, बैचलर ऑफ डिजाइन कहाँ से कर सकता है, या फिर BBA कहाँ से करना उचित रहेगा, BBA LLB कहाँ करके, LLB कहाँ करना उचित रहेगा, BBA MBA क्या करना है, CUT कब आता है, स्टेट का एग्जाम को, सारी पूर्ण डिटेल आप मात्र 1,000 रुपये का चार्ज देकर लाइफ टाइम 12th के बच्चे पा सकते हैं जानकारियाँ, उनके लेके कोर्स को लेकर सारी जानकारी। बस दोबारा फिर बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करो। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। 400 सब्सक्राइबर हो गया है और 4 लाख मुझे चाहिए, वो मुझे पूर्ण विश्वास से इस साल को मैं पूरा करूँगा। जय हिंद, जय भारत। दोबारा फिर बोलता हूँ, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।